पाकिस्तान के पासपोर्ट की और पाकिस्तानी को इज्जत नहीं है तो उसका फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। सबसे पहले हमें हमारी जो ईगो हर्ट होती है उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। जो पाकिस्तानी जाते हैं इनलीगल एक्टिविटीज़ में मुब्तला मत हों, एक अपना एक स्टेटस बनाएं, अपना एक मुकाम बनाएं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, कि जब वो पाकिस्तानी पासपोर्ट बोलें। अब हमारा पासपोर्ट आखिरी 5वें नंबर पे रह गया है। हमारे हुक्मरान जब गैर ममालिक में जाते हैं, जब जाते हैं इनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो ये इनको चाहिए कि अपने पाकिस्तानी के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन ये अपने पाकिस्तानी के लिए आवाज़ नहीं उठाते। ये सिर्फ अपना जो है अपने बेनिफिट्स के लिए इनके साथ जाके बैठते हैं, सिर्फ अपना मतलब लेते हैं और दैट्स इट। इन्होंने कभी भी आवाम के लिए आवाज़ नहीं उठाई कि आप हमारे पाकिस्तानी को एक वैल्यू जो है ना वो आपको हुक्मरान बनाता है। पाकिस्तान इतना बदनाम हो चुका है, आपको पहले तो पता है कि हमें वीजा ही नहीं दिए जाते। पाकिस्तानी इवन दैट अब दुबई का भी वीजा अप्लाई करें तो उसके लिए भी उनको कितने महीने वेट करवा दिया जाता है कि अभी आप होल्ड करें। उसके मुकाबले में बांग्लादेशी हैं, उसके मुकाबले में इंडियंस हैं, उनको फौरन वीजा मिल जाता है। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो भूखे हैं, ठीक है, वो बैगर्स हैं। वो कहीं भी जहाँ आपने सऊदी अरब में देखा होगा कि पाकिस्तानी कितनी बड़ी तादाद में गए हैं और वहाँ पे जाके मदीना में मांग रहे हैं। पाकिस्तान का पासपोर्ट यानी विदेश में बेइज्जती की फुल गारंटी। पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो जाती हैं। पाकिस्तानी सुनकर या पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर विदेशों में लोग डर जाते हैं। हम पे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो वीजाज हैं वो बैन कर दिए हैं। पाकिस्तान के कई शहर बैन हैं जो यूएई नहीं जा सकते। इसमें बेटा ये है, एक ही इसका आंसर है लास्ट, न समझोगे तो मिट जाओगे या गुलिस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे या गुलिस्तान वालों, तुम्हारा निशान तक ना रहेगा जहाँ की दास्तानों में। और अगर मैंने आपको बोला है कि मैं अपने आप को ठीक करूं, बांग्लादेशी पूरे वहाँ पे होटलों में बांग्लादेशी जॉब कर रहे हैं, हरम शरीफ में इंडियन काम कर रहे हैं, पाकिस्तान सब क्यों जेलों में है। अब जब हम जो है कटोरा पकड़ के दूसरे मुल्क में हमेशा भीख मांगने जाएंगे तो हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी। बिल्कुल, ये भी आपकी बात ठीक है। कुछ तो हमारे हुक्मरानों की है और कुछ जो हमारी आवाम है वो भी कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर देखें, अगर आपको एक कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही, फिर आप किसी ना किसी तरीके उस कंट्री में जाना चाह रहे जहाँ पे आपको इज्जत नहीं मिल रही, फिर वहाँ जाके क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट करते हैं, इलीगल तरीके से ये लोग जाते हैं, फिर वहाँ जाके निचले तबके के ये लोग नौकरियाँ करते हैं। अगर नौकरियाँ नहीं मिलती तो भीख मांगना शुरू हो जाता है। आप देखें कि कितने बेकारी जो हैं, हमने फैसलाबाद एयरपोर्ट से पकड़े, कितने बेकारी हैं जो सऊदीया, ईरान, इराक, कतर की जेलों के अंदर कैद हैं। विदेशों में जाकर पाकिस्तानी क्या करते हैं, कैसे दूसरे मुल्क में जाकर उस मुल्क में गंदगी फैलाते हैं, क्राइम करते हैं, इस काले सच को मुनीर और शहबाज खुद पाकिस्तानियों के मुंह से ही सुन लें। सना, इसकी रीज़न मैं ये कह सकती हूँ, पाकिस्तानी तबका इतना बदनाम हो चुका है। आपको पहले तो पता है कि हमें वीज़ा ही नहीं दिए जाते। पाकिस्तानी इवन दैट अब दुबई का भी वीज़ा अप्लाई करें तो उसके लिए भी उनको कितने महीने वेट करवा दिया जाता है कि अभी आप होल्ड करें। उसके मुकाबले में बांग्लादेशी हैं, उसके मुकाबले में इंडियंस हैं, उनको फ़ौरन वीज़ा मिल जाता है। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो भूखे हैं, ठीक है, वो बैगर्स हैं। वो कहीं भी जहाँ आपने सऊदी अरब में देखा होगा कि पाकिस्तानी कितनी बड़ी तादाद में गए हैं और वहाँ पे जाके मदीना में मांग रहे हैं बैठ के। कुछ पाकिस्तानी हैं जो यहाँ से विजिट वीज़ा पे जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ जाके गायब हो जाते हैं, ठीक है, और वो इस चक्कर में होते हैं कि हम जाएंगे, हम कमाएंगे और हमें ये लोग पकड़ ना पाएं। और पाकिस्तानियों का इमेज इतना गंदा बन गया ना इंटरनेशनल लेवल पर कि पाकिस्तानियों को वो देखते ही इस नज़र से हैं कि या तो ये भिखारी हैं, या तो ये मांगना है, या तो ये हमारा भी कल्चर खराब। इवन के हम लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमारा ग्रीन पासपोर्ट देखकर पाकिस्तानियों को एक अलग से लाइन में लगा दिया जाता है। वहाँ पे कितनी स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी चेकिंग होती है, आपको पता ही है। ये इमेज हम लोगों ने अपना खुद डाउन किया है। अगर हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की करें तो आवाम को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पाकिस्तानी आवाम की अपनी कुछ गलतियां हैं जो दूसरे ममालिक में जाकर की जाती हैं, जैसे कि अगर हम बेगिंग की बात करें, सऊदी अरेबिया में कुछ बेगिंग के केसेस पकड़े गए थे, या वहाँ जाकर आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या आपके पासपोर्ट को अच्छा नहीं समझा जाता, या आप अपने मुल्क को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते। विदेशों में पाकिस्तानी ना तो अपना घटिया पासपोर्ट दिखाते हैं और ना ही खुद को पाकिस्तानी बोलते हैं। पाकिस्तानी जानते हैं कि अगर खुद को पाकिस्तानी बताया तो सिर्फ गालियां ही मिलेंगी और फिर उन्हें धक्के मारकर बाहर कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को इंडियन बोलते हैं। तो जब आपने इंडियन बोला तो आपका पासपोर्ट नहीं देखा उन्होंने?
नहीं पासपोर्ट, मैं शॉपिंग मॉल की बात करूँ। हम एक शॉपिंग मॉल गए थे तो वहाँ पर वो शॉपकीपर था, उसने पूछा आप पाकिस्तानी हो के इंडियन हो? हमने उनको कहा हम इंडियन है, तो वो बड़ा खुश हुआ। पाकिस्तानी को उसके साथ 2-3 गालियाँ भी निकाली। लेकिन ये फिर भी ये नहीं है कि हमने अपनी यानी कि सिर्फ इंडियन कह के वापस आ गए, लेकिन हम लोग जब वापस जाने लगे उसके साथ अच्छा हमारा सारा इंट्रोडक्शन हुआ, सारी चीज़ें। वापस आते फिर हम उसको कह के आए थे कि हम पाकिस्तानी हैं। कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की और इंडिया के पासपोर्ट की क्या वैल्यू? ग्रीन पासपोर्ट की ज़्यादा वैल्यू या इंडियन? पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। टके की औकात नहीं है, क्यों? तो 30वें नंबर पे आता है पाकिस्तान का ऐसा ही है। ओवरऑल जो रैंकिंग है ना 130वें नंबर पे। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, वो बता रहा था, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, पाकिस्तानी पकड़ के साइड पे कर लिया, ठीक है ना। उधर उसकी तलाशी, बैग खोल कहता मेरे बैग का अंग फाड़ दिया उन्होंने। कहता बस मेरे कपड़े नहीं तुरवाए, बचत हो गई थोड़ी सी, बाकी उन्होंने हर चीज़ कपड़ों की भी ऐसे। लीगल जाने के मैं इनलीगल वे अपनाता हूँ। उधर जाने के बाद वो मुझे क्या करते हैं, वहाँ पर स्टॉक ऑफ कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। इस वजह से भी एक कंट्री का नाम बदनाम होता है। फिर वो वीज़े बंद कर देते हैं उस कंट्री का। वो कहते हैं ये हैं चोर, ये हैं फ्रॉड, ये काम भी चोरी से करते हैं, जो भी करते हैं मतलब कि झूठ ही है। वो इसी वजह से इलीगल तरीके में आ जाए तो वो लीगल नहीं समझा जाता। 80 पे था, उन्होंने 77 पे आके, ठीक है, चाइना स्टिल वहाँ पे जा रहा है। क्या समझते हैं लोग जो है जो हमसाये मुल्क चाहे इंडिया या चाइना, वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं, हम उस तरह से इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे? पाकिस्तानी अवाम का किरदार है, उस पर थोड़ा सा इनको गौर करना चाहिए। जिस तरह आप देख रहे होंगे अक्सर ही कोई ना कोई वीडियो आ रही होती है बाहर के मुल्क में, मतलब पाकिस्तान का बंदा मांग रहा है, वो शुरते वगैरह ये वीडियो बना के भेजते हैं कि इस तरह ये देखे पाकिस्तान की अवाम की। इसके अलावा रूल कहते हैं जी, इस दुबई की बात आई थी, उन्होंने कहा था कि इस दफ़ा सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट हुआ है वो पाकिस्तानियों ने किया और रूल पे उन्होंने तोड़े। तो ये जो कौम है ना, यहाँ से जब जाती है, यहाँ से जब लड़के निकलते हैं काम के लिए, तो इनको किसी चीज़ का पता नहीं होता। यहाँ पर उनको ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं होते, पैसे देकर लाइसेंस बनवा लिया, दूसरे मुल्क में जाकर वो अपनी गाड़ी लेते हैं। फिर अगर ऐसे करेंगे काम तो फिर वहाँ पर एक्सीडेंट तो होंगे, वहाँ पर साथ मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा। पाकिस्तानियों को पता है कि उनकी विदेशों में क्या इज्जत है। एयरपोर्ट पर कैसे पाकिस्तानियों को अलग लाइन में खड़ा किया जाता है। मुनीर और शहबाज पाकिस्तानियों को सिर्फ झूठ का चूरन बेच रहे हैं। वीजा की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ये देखा जाएगा कि इंडियन पासपोर्ट है और उनकी फ्री एंट्री वहां पर हो जाएगी। इसके अलावा 57 अदर कंट्रीज में भी भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री है। अगर भारतीय पासपोर्ट की बात करें, इंडियन पासपोर्ट की बात करें, तो बहुत रैंकिंग इंप्रूव हुई है भारतीय पासपोर्ट की। पाकिस्तानियों की बात करते हैं, हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, वीजाज बैन किए जा रहे हैं।